मौलाना फजलुर रहमान सर अगर लाखों का मजमा ले आते हैं, जैसे वो कह रहे हैं मैं तो 15 लाख लोग इकट्ठे कर लूँगा, और मदारस में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं सर वो इंतहाई मुफलिस ख़ानदानों के बच्चे होते हैं। मकसद वो उन्हें आम स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, किताबें नहीं ख़रीद सकते, उनके जो फ़ीसेस हैं वो नहीं अदा कर सकते। तो ऐसी सूरत में जब 15 लाख वो लोग यहाँ पर लाएंगे, उनका ख़र्चा कौन बर्दाश्त करेगा? ये फ़ंडिंग कहाँ से होगी और किस तरह से यहाँ पर जो है वो इतने बड़े मजमे को यहाँ पर फीड किया जाएगा? फिर लॉजिस्टिक के अखराजात होंगे। तो जहन में सवालात तो आते हैं कि आखिर ये सारा फिर फ़ंड कहाँ से होगा, इसको पैसे कौन अदा करेगा, आखिर पीछे कौन है? पीछे तो कोई ना कोई तो है ना। मैंने तो आपको मिसालें दे दी कि कुलभूषण जो कुछ करता फिर रहा था, उसकी फ़ंडिंग कहाँ से होती थी। फिर टीटीपी के कुछ लीडरान पकड़े गए जो कि ख़ुद भी एक दो जो है उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने पूरे किस्से आपको नहीं सुनाए कि कैसे रॉ से हमें फंड्स आते थे और हमें टारगेट दिए जाते थे और उन पर हम अटैक करना फिर हमारी जिम्मेदारी होती थी। तो ये तो जमातें जो है इनके ऊपर इतना पैसा, क्योंकि जंगों में बहुत पैसा लगता है। ये जो 5th लेवल की स्टेज की वॉरफेयर है, ये इसमें पैसा बहुत कम है। ये पैसा इस तरह जो इस्तेमाल किया जाता है जंग की सूरत में, महाजों पर लड़ना, इतना नुकसान, इतना उसके अंदर ख़र्चा, ये उससे बहुत कम है। तो लिहाजा इस तरह के ममालिक जो हैं और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेतहाशा उनको फ़ंड्स दिए जाते हैं और उन फंड्स के ज़रिए फिर ये गरीब लोगों को ख़रीद कर और ये वार उनके ज़रिए करवाते हैं। ये जो मदरसों की आपने बात की, अलमिया नहीं है कि वो चूँकि गरीब हैं, मुतवसत तबका है और माँ बाप जो हैं बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए, दीन की तालीम के लिए दीनी मदारस में छोड़ जाते हैं और वहाँ आप उन बच्चों को क्या बना देते हैं। अब आप दीनी मदारस के जो बच्चे हैं उनको सड़कों पर ला के बिठाएँगे, दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे साथ तो पाकिस्तान के बड़े लोग हैं और हमें मालूम है कि ये कौन लोग हैं। और जो दो पार्टियां हैं वो कहीं नज़र भी नहीं आ रही, जिनकी असल में फॉलोइंग है। अव्वल तो उनकी भी खैर फॉलोइंग बहुत कम होगी पाकिस्तान में, वो ज़वाल पजीर हैं। अब वो भी इतनी तरक्की पजीर नहीं है कि हम कहें जी पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है। तभी तो उनको उतारा गया। 5 साल दोनों ने हुकूमत की और पाकिस्तान को जिस नहज पे ला के खड़ा कर दिया वो हम सब ने देख लिया। हम तो दिवालिये की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुके। इस हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया इन दोनों पार्टियों की तरफ से, वरना तो ये मेरी बारी तेरी बारी के नाम पर पाकिस्तान पर रूल कर रही थी। सर लोग तो ये भी कहते हैं, मतलब जो सियासतदान हैं, कि आज अगर मौलाना फजलुर रहमान पर एतराज़ किया जा रहा है कि वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या मज़हब कार्ड से हट कर वो मदारस के बच्चों को अपने साथ जो है वो शामिल कर रहे हैं, तो ये अमल तो मौलाना ताहिरुल कादरी ने भी किया। इमरान खान के जलसे जुलूसों में जो बच्चे थे वो तालीमी इदारों के थे, तो फिर अब तनकीद का जवाज़ क्या है? मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने किया तो वो भी गलत किया। और एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि इमरान खान के कम से कम बच्चों वाला मामला नहीं था। वो लोग जो थे वो जेन्युइन लोग थे, जो पब्लिक खुदाए थे, उनको उठा के नहीं लाया गया था। हाँ, वो चूँकि रात को आते थे, वो रात कुछ घंटे वहाँ गुजारते थे और रात ठहरने वाला क्राउड नहीं था, ये सारी दुनिया को पता था। वहाँ एक म्यूज़िकल प्रोग्राम चलता था और उस दौरान वो इमरान का साथ देते थे। उधर से म्यूज़िक ख़त्म हुआ और वो अपने घरों को चले गए फिर अगले दिन से नए सिरे से। तो उसको आप कुछ कह लें, बर्गर क्राउड कह लें या जो भी आप कहना चाहें, तो वो कुछ देर के साथ ही है। मगर जहाँ तक ताहिरुल कादरी हैं, मैं आपसे 100% इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि वो दीनी और मदरसों के बच्चे थे, उनकी एक फॉलोइंग दीन के जो लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग उन मदरसों में और इस तरह होती रही, वो उनकी फॉलोइंग है। बिल्कुल, उनका दीन से ताल्लुक़ है। लोग उनकी कॉल पे निकलते हैं और वो आके वहाँ बैठे, रात हो दिन हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। वो एक जेन्युइन सिलसिला था। मगर मौलाना का तो वो भी सिलसिला नहीं है। वो तो मदरसों के बच्चे हैं, एक्चुअली बच्चे हैं। उनको अब जो कार्ड तकसीम किए गए हैं, ख़त्म नबूवत के कार्ड बांटे गए, ये ख़त्म नबूवत की तहरीक है। ये तो उनके जज्बात उभारने वाली बात है ना, कि इस नाम पर जिन बच्चों को आपने तैयार कर रखा है, जब आप ख़त्म नबूवत के नाम पर उनको मैदान में ला खड़ा करेंगे तो कहेंगे लो जी हमारी छाती भी हाज़िर है, मारो, हम तो अपनी हर कुर्बानी देने को तैयार है। ये है ना वो इंतहा पसंदी वाला मामला। उनको तो पता ही नहीं कि मौलाना साहब कौन सी सियासत है, उसमें ज़ाती मफादात क्या हैं, जो कि हैं ही ज़ाती मफादात, जो किसी की बात ही नहीं सुन रहे और यानी अपने इलाके की सीट तक नहीं जीते और वो इस तहरीक के बानी हैं। ये तो अफसोस की बात है ना इन दोनों पार्टियों पर भी कि आप दोनों में से कोई एक लीडर भी ना बन सका इस तहरीक का।
सर ये नवंबर वाला कार्ड क्या है? अपोजिशन नून लीग भी कहती है नवंबर तक मौखर कर दें, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, जरदारी भी कह रहे हैं कि नवंबर में और आगे आने वाले महीनों में बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। आर्मी चीफ की तौसीक का एक वो लेटर सा जारी हुआ था, नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई नवंबर में कोई अनहोनी हो सकती है, बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, कोई और आ जाएगा, या बाजवा साहब को इस किस्म का इकदाम करेंगे जो अपोजिशन को सपोर्ट करेगा? ये कुछ समझ नहीं आ रही कि नवंबर तक क्यों कह रहे हैं जी। नहीं, मेरे ख्याल में ये वक्त है और वो समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी मुल्क के अंदर आप देखें कि हरकत पैदा की जा रही है। हुकूमत हकीकत में अपना काम सही तरह से नहीं कर रही, ये एक हकीकत है। क्योंकि इस वक्त जो मसाइल हैं आवाम के, वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ हम कश्मीर का मसला भुगत रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, दूसरी तरफ जो अवाम के मसाइल हैं उनमें कमी नहीं आ रही। उसमें आप अपनी इकॉनमी, सबसे बड़ी बात मईशत को देख लें, वो तो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। महंगाई कहाँ चली गई या जा रही है? बेरोज़गारी का क्या आलम है? आपकी जो इंडस्ट्री है वो सारी की सारी खाली हो गई। ताजर जो हैं वो काम नहीं करना चाहते, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो ना तो गवर्नेंस है और ना ही आपकी मईशत है। जो हुकूमत के ज़िम्मे काम है वो सही तरह से वो अदा नहीं कर पा रही। तो लिहाजा अपोजिशन ये समझती है कि हर आने वाला दिन हुकूमत के लिए पिछले दिन से ज़्यादा बुरा दिन है। लिहाजा इस चीज़ को वो, और बीच में फिर आपको देखें ना, पीपल्स पार्टी ने शायद एक मरतबा ये भी बात कर दी कि जी इसको शायद मार्च तक ले जाएं, कुछ और मज़ीद डिले करें। तो उनका मकसद ताख़ीर है कि हुकूमत जो है ताख़ीर की वजह से हुकूमत मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी, एक्सपोज हो रही है। हालात बुरे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं और हुकूमत की तवज्जो उनको ठीक करने की तरफ नहीं है। तो उनका इस वक्त जो नुक्ता नज़र है वो यही है कि हुकूमत आने वाले दिनों में मज़ीद कमज़ोर हो रही है, लिहाजा इसको गिराने में हमारा काम आसान होगा। तो इसका मतलब है हुकूमत तो खुद स्पेस दे रही है अपनी गवर्नेंस को बेहतर ना करके अपोजिशन को कि उनके खिलाफ बिल्कुल एहतजाज धरने किए बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रही। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद तो सारा सारा दिन काम करने वाला आदमी है। जो गए वहाँ पे भी आप देख लें कितनी मीटिंग्स उन्होंने वहाँ लोगों के साथ की, और जहाँ पे भी बात की बड़े इम्प्रेसिव तरीके से बात की। जो भी सब्जेक्ट था, ख़ुद वो काबिल आदमी है, मगर जो टीम है वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रही, डिलीवर नहीं कर रही। अल्टरनेट भी तो नहीं है ना, तो अल्टरनेट भी आपके पास नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इस हुकूमत से लोगों की जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई और ना वो कर रहे हैं, इस पे मेहनत नहीं हो रही। और ये वो चीज़ें हैं जिस पर अपोजिशन को तो जब इस तरह का मौका मिले वो उसको पूरी तरह फिर पकड़ती है। साल बाद ही, बल्कि शुरू से ही जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो शुरू दिन से मुझे हटाने के लिए इन्होंने जान की बाजी लगाई हुई, और मगर उसके लिए कभी ये इकट्ठे नहीं हुए, ना भी आज भी इकट्ठे नहीं है। आपस में देख लें कि जो अपोजिशन है उनके यहाँ तकसीम और तफरीक है, किसी एक की बात दूसरे से नहीं मिलती। एजेंडा क्या है वो भी इकट्ठा नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। तो जब इत्तेहाद ना हो वो फोर्स भी नहीं बना करती। अब ये जो अक्टूबर वाला मामला है जिसको यौम आज़ादी कह रहे हैं आप, आज़ादी मार्च कह रहे हैं, कश्मीर मार्च भी अब आप देखें कि तारीख़ का जिसको थोड़ा सा भी इल्म है, ये जो 27 अक्टूबर वाला दिन है, आपको मालूम है ना कि क्या दिन है? कश्मीरी यौम स्याह मनाते हैं इसको। क्यों? उस दिन जो भारत की फ़ौज है हिंदुस्तान की, उसने श्रीनगर पर कब्ज़ा किया था। बिल्कुल। और श्रीनगर को हिंदुस्तान के साथ मिला दिया गया था। ये जो महाराजा के दस्तखत करवाए गए वो बाद में हुए थे। हमला श्रीनगर पर हिंदुस्तानी फ़ौज का पहले, और ये जो बात है कि जी वहाँ जो महाराजा था उसने इसका इल्हाक हिंदुस्तान के साथ कर दिया, वो भी एक फ्रॉड था। क्योंकि जो इलाका जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी वो तो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था। तो सारे फ्रॉड हुए ना। फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया, महाराजा से दस्तखत भी करवा लिए, उसका इल्हाक भी हिंदुस्तान के साथ कर दिया। उस दिन को आप आज़ादी मार्च करना चाहते हैं? उसकी तो बड़ी तल्ख यादें हैं कश्मीरियों के दिलों में। बिल्कुल आप उस दिन आज़ादी मार्च करना चाहते हैं? वो उनका यौम स्याह है, उसके साथ आप मिला रहे हैं। लेकिन सर ताजर भी तो मौलाना के साथ मिल रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए लोकल छोटे ताजर, बड़े आप ठीक कह रहे हैं, वो इसलिए कि ताजरों के अपने शिकवे हैं। इसीलिए तो एक दिन के अंदर 3 आपने मीटिंग्स उनकी करवा दी, यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ, आर्मी चीफ के साथ,
और चेयरमैन नैब के साथ। क्या हंगामी सूरत हाल आपने पैदा कर रखी है। आप अपनी मईशत को देखें तो क्या ये सूरत हाल कभी आपको पेश होगी। इसलिए हुकूमत, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सही तरह से अपना फ़र्ज़ जो है उसको अंजाम नहीं दे रही, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो नहीं पूरी कर रही। इसलिए अपोजिशन जो है उसको शय मिल चुकी है और इसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऊपर से ये कि जी हम उनको आने नहीं देंगे, ये क्या तरीका है। नारे लगा रहे हैं ना आप कि जी हम तो उनको आने नहीं देंगे। पेशावर चीफ मिनिस्टर साहब खड़े होकर कहते हैं पेशावर से नहीं निकलने देंगे। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके कि कंटेनर भी देंगे, खाना भी आपको देंगे। दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं निकल के दिखाएं, हम जाने नहीं देंगे। ये जमहूरियत है क्या? ये जमहूरियत तो नहीं है, ये तो अमरीयत है। जबकि आप कहते हैं कि जमहूरियत में अगर आपके मसाइल हैं, आपको हक़ है एहतजाज करने का, तो उनको आने दें। फिर आपने भी धरना दिया था, आपको तो किसी ने ये नहीं कहा था कि हम आपको बैठने नहीं देंगे। आप बैठे रहे 126 दिन, इतना लंबा धरना। तो उस वक्त वो ठीक था, आज गलत हो गया। तो ये भी जो एक चीज़ें हैं ना कि उसमें दोहरे मैयार आपने रखे हुए हैं कि आप जो चीज़ कर लें वो ठीक है, जो दूसरा करे वही चीज़ वो गलत है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि आपकी कॉल और फेल में